लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 27 मई भारतीय इतिहास की वो तारीख जब आजाद भारत ने अपने पहले प्रधानमंत्री को खो दिया था। ये वो दिन था जब देश की राजनीति, लोकतंत्र और आधुनिक भारत की नींव रखने वाले नेता जवाहरलाल नेहरू हमेशा के लिए खामोश हो गए। 27 मई 1964 की दोपहर जैसे ही रेडियो पर एक खबर प्रसारित हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। उस दौर में न टीवी चैनलों की भरमार थी और न सोशल मीडिया। खबरें रेडियो से लोगों तक पहुंचती थीं। दोपहर 2 बजे के समाचार बुलेटिन में जैसे ही नेहरू के निधन की घोषणा हुई, लाखों लोग स्तब्ध रह गए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में शोक की लहर फैल गई, क्योंकि नेहरू केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक बड़ी पहचान रखते थे। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद लगभग 17 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये कार्यकाल आज भी भारतीय इतिहास में लंबा है। उन्होंने ऐसे समय में देश की कमान संभाली थी जब भारत विभाजन के घाव, गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। बड़े बांधों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों, वैज्ञानिक संस्थानों और लोकतांत्रिक ढांचे की नींव उनके कार्यकाल में रखी गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भाखड़ा नांगल जैसे बड़े प्रोजेक्ट और पंचवर्षीय योजनाएं उनके विजन का हिस्सा थे। वो मानते थे कि विज्ञान और शिक्षा ही भारत को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन 1960 के दशक तक आते आते उनकी सेहत लगातार गिरने लगी थी। 1962 के सिनो इंडियन वार के बाद उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा। चीन युद्ध में मिली हार ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। इस बीच जनवरी 1964 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं रही। दिलचस्प बात यह है कि निधन से ठीक 5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे उनके उत्तराधिकारी के बारे में सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मौत इतनी जल्दी होने वाली है। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद देश को उनके बिना भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन नेहरू कुछ दिनों के आराम के लिए देहरादून चले गए। वहां से 26 मई की रात वो दिल्ली लौटे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात वो काफी बेचैन थे। उन्हें पीठ और कंधे में दर्द की शिकायत थी। अगले दिन सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें पहला पैरालिटिक अटैक आया और उसके बाद दिल का दौरा पड़ा। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने घंटों कोशिश की, लेकिन नेहरू का शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आखिरकार 27 मई 1964 को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये उस पीढ़ी के लिए व्यक्तिगत दुख जैसा था जिसने नेहरू को स्वतंत्र भारत के चेहरे के रूप में देखा था। निधन की खबर फैलते ही प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लाखों लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। कहा जाता है कि उस दौर में भी करीब 2.5 लाख लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। नेहरू के निधन के साथ ही एक बड़ा सवाल सामने आया, अब देश का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया था। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई नाम चर्चा में थे। मोरारजी देसाई का नाम सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन पार्टी में आम सहमति नहीं बन पा रही थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने नेतृत्व संभाला और नए प्रधानमंत्री की खोज शुरू की। 4 दिनों तक चली चर्चाओं और राजनीतिक मंथन के बाद अंततः लाल बहादुर शास्त्री को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया। 27 मई का यह दिन केवल नेहरू की मृत्यु की तारीख नहीं है, यह उस युग के अंत का प्रतीक भी है जिसने स्वतंत्र भारत की दीक्षा दी। नेहरू की नीतियों और विचारों पर आज भी बहस होती है। उनके समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, तो आलोचक उनकी कुछ नीतियों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संस्थाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल